अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सैयदा मोना काज़मी और आज खुतबा शाबानिया के दूसरे हिस्से के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। थोड़ा सा रिव्यू ज़रूर देना चाहूँगी कि हमने कल जो खुतबा शाबानिया का पहला हिस्सा बयान किया उसमें रमज़ान की बरकतें, रहमतें और मग़फ़िरत का महीना, इसकी फ़जीलतें हमने बयान की बज़ुबान वही रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और उसके बाद हमने बताया आपको कि कैसे हमें रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की मेहमानी के बारे में बताया कि ये वो महीना के जब परवरदिगार आलम हमें अपनी मेहमानी में ले रहा है और हम मेहमान हैं और ख़ुद परवरदिगार आलम मेज़बान हैं। आज मैं बात करूंगी इस खुतबे में जो एक हिस्सा रसूल खुदा ने हमें बयान फरमाया वो ये कि क़यामत की भूख और प्यास। ये जो हम रोज़ा रखते हैं, रोज़ा रखना भूख का नाम नहीं है, रोज़ा रखना प्यास का नाम नहीं है, बल्कि रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें आगाही दे रहे हैं कि इस महीने की भूख और प्यास से क़यामत की भूख और प्यास को याद करो। और आगे फरमाते हैं कि अपने मसाकीन और फ़ुक़रा को सदका दो और इनकी मदद करो और अपने बूढ़ों की ताज़ीम करो, अपने छोटों पर रहम करो और इनसे मोहब्बत के साथ पेश आओ और सिला रहमी करो, यानी कि अपने रिश्तेदारों से ताल्लुकात बरकरार रखो। आगे फरमाते हैं रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा कि अपनी ज़बान की हिफाजत करो, यानी कि हराम खाने से, ग़ीबत करने से, झूठ बोलने से अपनी ज़बान को बचाओ और इस जैसे कई गुनाह हैं जिससे आप अपनी ज़बान को बचाएं। आगे फरमाते हैं कि अपनी आँखों को उन चीज़ों से जिनका देखना तुम्हारे लिए हलाल नहीं है, अपनी आँखों को बंद कर लो, अपनी आँखों को बचा लो। आगे फरमाते हैं कि हम आँखों का गुनाह ना कर सकें, हम ज़बान का गुनाह ना कर सकें। आगे फरमाते हैं कि जिन चीज़ों का तुम्हारे लिए सुनना हलाल नहीं है, अपने कानों से इनको बचाओ, यानी कि ना हराम बोलें, ना हराम सुने और ना हराम देखें। ये रोज़ा है। रोज़ा फ़कत हमारा खाने पीने का या भूखे रहने का रोज़ा नहीं होता, बल्कि रोज़ा अपने आप को गुनाहों से बचाने का नाम है। आगे फरमाते हैं कि यतीमों पर रहम करो ताकि लोग तुम्हारे बाद तुम्हारे यतीमों पर रहम करें। फरमाते हैं कि यतीमों पर उसी तरह शफ़क़त से पेश आओ कि जैसे तुम चाहते हो कि तुम्हारे यतीमों के साथ शफ़क़त से पेश आया जाए, और बारगाह खुदा में अपने गुनाहों की तौबा करो और नमाज के औकात में अपने हाथों को दुआ के लिए बुलंद करो, क्योंकि नमाज का वक्त वो है जो दुआ के लिए बेहतरीन वक्त है। और अल्लाह ताला इसी वक्त में, जो नमाज के वक्त और नमाज के बाद हम दुआ मांगते हैं, ख़ुद रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं कि इसी वक्त में अल्लाह ताला अपने बंदों को नज़रे रहमत से देख रहा होता है और इनका जवाब दे रहा होता है। वो जो मुनाजात करते हैं वो मुनाजात को मुस्तजाब फरमाता है, वो जो दुआ मांगते हैं वो दुआओं को मुस्तजाब फरमाता है। वो जो उसको पुकारते हैं तो परवरदिगार आलम खुद उनकी पुकार पर उन्हें लब्बैक के साथ जवाब इनायत फरमाता है और अपने बंदों को अता फरमाता है कि जब वो इससे सवाल करते हैं तो अता फरमाता है और जब वो दुआ करते हैं तो दुआओं को मुस्तजाब फरमाता है। आगे फरमाते हैं रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अय्युहन नास, ए लोगों, यकीनन तुम्हारी गर्दनें तुम्हारे आमाल के बदले गिरवी पड़ी हुई हैं और अल्लाह से बख्शिश तलब करके आज़ाद कराने की कोशिश करो, और तुम्हारी पुश्त गुनाहों की वजह से भारी हो चुकी है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा सजदे बजा लाकर हल्का करने की कोशिश करो। और जान लो कि खुदावंदे आलम ने अपनी इज़्ज़त और अज़मत की कसम खा रखी है और इस महीने में सजदे करने वालों और नमाज पढ़ने वालों को अज़ाब परवरदिगार कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि परवरदिगार आलम ने अपनी अज़मत व जलालत की कसम खाई हुई है और क़यामत में इन्हें जहन्नुम की आग से नहीं डराएगा।
اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ کتنے رحمتیں، فضیلتیں، برکتیں ہمیں حاصل ہو رہی ہیں، خود رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بیان فرما رہے ہیں، اور بس اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں اس مہینے کی، اس ماہ رمضان کی تمام برکتوں سے فیض یابی عنایت فرمائیں۔ اجازت دیجیے سیدہ مونا کاظمی کو۔ اللہ حافظ و نگہبان۔